वो छोटी चीज है, मिल बैठ के बाजू में बैठ के खाना खा रहे, मैच देख रहे, वो डार्लिंग नहीं है। अभी दूसरी बात, अमित शाह जी तो आपके बड़े नेता है सुधांशु जी, थोड़ा उनका भी बता देता हूं मैं, उनका भी वीडियो चला दो, जरूर चलाओगे, मुझे विश्वास है अमित जी आपको और आपके चैनल पे। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच रोकना है ट्राइलेटरल इसमें, मल्टीलेटरल इसमें तो आईसीसी निर्णय ले। भैया आपका तो बेटा है सुनील गावस्कर ने क्या कहा, आपका बेटा अध्यक्ष है सुनील गावस्कर ने क्या कहा कि हम नहीं खेलते, खिलाड़ी नहीं खेलते। जब गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है खेलने का, इसलिए खिलाड़ी खेल रहे। दो सुधांशु जी जवाब, कहो अमित शाह जी जाके क्या कहा था आपने, चलाओ अमित शाह जी का वीडियो, चलाओ अमित शाह जी का वीडियो, देखता हूं मैं कितना माता है आपके चैनल में, अमित देवगन में माता कितना है देखता हूं मैं अभी, चलाओ अमित शाह जी का वीडियो। सुधांशु द्विवेदी जवाब नहीं, अमित शाह जी का वीडियो मैं आपको बोल रहा हूं। जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, अरे काहे परेशान हो भैया, हम दे रहे हैं इतना, काहे परेशान नहीं हूं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं अमित शाह जी की बात पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, जवाब दे रहा हूं मेरे भाई। अभी मैंने लगता है आपको मेरा डेपुटेशन पिछला नहीं कहा था। वक्तव्य नहीं सुना। मैंने साफ कहा कि मैच यूएई में हो रहा था, और अगर यूएई में हम सिक्योरिटी कारणों से छोड़ें तो यूएई के साथ जो भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूएई के साथ, सोचिए कितने बड़े षड्यंत्र के ये लोग कारक हैं। आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच, लेकिन आपके बीच लेकिन में नहीं बोले, मुझे पता होता है, uncomfortable fact आते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न सुधांशु जी ये है, ये किरण रिजिजू जो नाराजगी है जिसपे वो किरण रिजिजू को कांग्रेस प्रवक्ता एक चमचा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने क्यों बोला राहुल गांधी हैज बीन द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान। शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। मैं एक बात Why मैं सुधांशु दर्शकों त्रिवेदी? से कहना चाहता हूं, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप एक बार शाहिद अफरीदी का चेहरा हटा दीजिए और केवल ये वर्ड सुनिए। ये वर्ल्ड बाय वर्ल्ड वही हैं, अक्षरशः लफ्ज ब लफ्ज वही है जो इंडी गठबंधन बोलता है, यानी पाकिस्तान के लोग एज इट इज बोलते हैं। मैं कह रहा हूं 2024 के चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का ट्वीट जाके कोई देख ले, उसने क्या कहा, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी पावर से जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे। अगर आप एक बार वो पाकिस्तान हटा दे तो ये ट्वीट तो वही है जो इंडी गठबंधन के नेता बोलते थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये मैंने आपको पहले उदाहरण बहुत सारे कोट कर दिए, इमरान खान का कोट कर दिया जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे थे सिद्धू के सामने कि जब तक ये लोग हैं संबंध नहीं सुधरेंगे, जब आप लोग आएंगे तब संबंध सुधरेंगे। उसके बाद भी समझ में नहीं आता। फिर मैं मैच वाले मुद्दे पे कहना चाहता हूं, यूएई में मैच हो रहा था, यूएई से भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, भारत की यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, इंडिया यूरोप कॉरिडोर में यूएई हमारे साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर यूएई ने हमारा साथ दिया हुआ है। अगर आप देखें, और प्रधानमंत्री जी को भी उसने ऑर्डर ऑफ साइड दिया हुआ है। अगर आप देखें, आप यूएई से संबंध खराब करवाना चाहते हैं भैया, ओवरटी हो या कोवरटी। आपने इंडिया लाइंस की बात करी तो डॉक्टर अनुराग भदौरिया को मैं लेके आता हूं, पाकिस्तान को ही फायदा पहुंचाना अनुराग ढांडा को लेके आता हूं। एक सेकंड जवाब देना, नहीं 10 सेकंड। अच्छा अमित जी 10 सेकंड, गलत बोल रहे, झूठ बोल रही है, मैं बता रहा हूं। एक अनुराग भदौरिया पहली बार बोल रहे हैं, अब आपको 15 मिनट हो गए सर। 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड बोलिए। यूएई के हमारे रिलेशन अलग है, आईसीसी एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी निर्णय ले सकती है। सिक्योरिटी का रीजन देके झूठ मत बोलो। जब अगर ऑपरेशन सिंदूर चालू है तो चालू ऑपरेशन सिक्योरिटी का निर्णय लेती है, क्या बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी का रीजन गवर्नमेंट लेती है, आईसीसी नहीं लेती है। लेकिन ये एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है, ये एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है समाजवादी पार्टी के लिए भी, ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है समाजवादी पार्टी के लिए भी। आपने बोला ट्रंप के आगे झुक गए, अनुराग भदौरिया, आपने बोला ट्रंप के आगे झुक गए। आज इशाक डार मंत्री कह रहा है कि नहीं झुके, मोदी ने देश को नहीं झुकने दिया, और सीधे तौर पे कह रहा है कि अमेरिका के कहने के बावजूद नहीं माने नरेंद्र मोदी और भारत, सीधे तौर पर। और शाहिद अफरीदी राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है जो आपके गठबंधन के साथ है। क्या यह एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है? देखिए मैं तो कह रहे थे, सुधांशु जी कह रहे थे इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैच के बारे में। मैं परेशान हूँ, बिल्कुल परेशान हूँ। किस लिए? मेरी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, शायद आप उसका दर्द ना समझ पाते हो। और जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा है और जो उजाड़ने वाला आतंकवादी देश के साथ क्रिकेट खेलेंगे और फिर बहाना देंगे बायलैटरल नहीं था, ट्राइलैटरल हो रहा था, यूएई से संबंध खराब करना चाहते हैं। अरे भैया, हमारी बहनों के सिंदूर से बड़ा कुछ नहीं होता। आप कह रहे थे सिंदूर और पानी एक साथ नहीं बहेगा, मैच एक साथ होगा। आपके नेता उनके साथ बैठ के मैच देखेंगे, वो फोटो वायरल नहीं करेंगे, उनके साथ गलबैया करेंगे, वो फोटो वायरल नहीं करेंगे, मैच होगा। अरे भैया, इसी तरह से आप 2014 में किस तरह से गोल पोस्ट बदलते, पहले क्या बोलते थे, परिवारवादी का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ना चाहिए,
फिर जब 2014 के बाद इनको सरकार बनाने की जरूरत पड़ी, इन्होंने फिर आप लोगों को टिकट दिया, सिंधिया फैमिली ले आए, राजनाथ सिंह का बेटा ले आए, तब क्या कहने लगे? परिवारवाद का मतलब होता है परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। तो विषय में बोलिए, आप तो वही 2.5 महीने पुरानी बात बोल रहे हैं। मैं आपसे सवाल, अनुराग भदौरिया, मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और सिर्फ विदेश मंत्री नहीं है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इशाक डार कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का डोनाल्ड ट्रंप का दावा उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने पहली बार मना करा है कि भारत ने नहीं सुनी ट्रंप की, मोदी ने नहीं सुनी। आज आप अपने शब्दों को इस लाइव कार्यक्रम में वापस लेंगे, हाँ या ना? मुझे 60 सेकेंड तो बोलने दो आनंद प्रेट, ऐसे कैसे चलेगा भैया? विषय पे बोलिए। हंटर की तरह खड़े हो जाओगे तो फिर हम जवाब कैसे देंगे बताइए? बिल्कुल, आप कुछ बोलने का 60 सेकंड दीजिए ना मुझे। आपको मैंने 40 सेकंड दिए, आप अपने शब्द वापस लेते हैं, हाँ या ना? ठीक है, आप रुकिए। मैं जल्दी बोल रहा हूं। ये 2014 में कहते थे कि परिवारवाद नहीं आएगा, परिवारवाद से कोई आदमी लड़ेगा तो परिवारवादी होगा। बाद में ये कहने लगे परिवारवादी ऐसा नहीं होता है, परिवारवाद का वो जो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो परिवारवादी होता है। आप गोल पोस्ट यहां बदल रहे हैं। परिवारवाद की बात कैसे आगे बीच में? ये परिवारवाद की बात कैसे आगे पाकिस्तान के साथ करेंगे? आपको परिवारवादी दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान वाले इशाक डार के मामले में परिवारवाद कहां से आ गया? अनुराग जी, ये परिवारवाद कहां से गया? इशाक डार की बात हो रही है, शाहिद अफरीदी की बात हो रही है। 40 सेकंड भी नहीं 40 बोलने दोगे तो फिर कैसे काम? पहले बोलते हो 60 सेकंड, फिर बोलता है 40 सेकंड, फिर बोलता है 30 सेकंड। अरे भैया 5 सेकंड तो बोलने दो। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद का क्या मामला है? परिवारवाद का मामला क्या है? यहाँ कोई यादव फैमिली की बात हो रही है, यहाँ कोई ठाकरे फैमिली की बात हो रही है, यहाँ कोई बादल फैमिली की बात हो रही है। कहाँ परिवारवाद का मामला है? अपनी बात कह, परिवारवाद का मामला क्या है? अनुराग भदौरिया, विषय पे क्यों नहीं बोलते आप? विषय पे बोलिए प्लीज। अरे भैया फिर मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, विषय में बोलिए। मैं बोलूंगा ना भाई, 10 सेकंड बोलता नहीं, इतनी जल्दी बोल रहा हूं तो भी नहीं बोलने दोगे। आप समय लौट कर दो मुझे कितना बोलना है। ठीक है, विषय में बोलिए, 50 सेकंड का वक्त अपनी बात भी है। विषय में बोलेंगे, 50 सेकंड का वक्त है। अच्छा देखिए, अब मैं बोल रहा हूं, शुरू करता हूं 50 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी 2014 में परिवारवादी जो होते हैं, जो परिवार के सदस्य होंगे उनको परिवारवादी कहा जाएगा। बाद में इन्होंने फिर अपने सदस्यों को बीजेपी ने टिकट देना शुरू कर दिया। फिर कहते नहीं, परिवारवादी होता है जिसके अंदर में परिवार यहाँ जो परिवार का आदमी होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसी तरह आज मैच के बारे में कहने लगे, नहीं जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, जब सब लोग साथ खेलेंगे तो खेलेंगे। अब आपका जवाब दे रहा हूं। आप बात पूछ रहे हो कि जो हमारे पाकिस्तान का जो मंत्री कौन है, मंत्री हम तो नाम हमारा पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान उन्हीं का है। नाम भी नहीं सुनना पसंद करते हम। नहीं हम तो पाकिस्तान का नाम लेना ही पसंद नहीं करते। अरे तो हमारा पाकिस्तान क्यों कर रहे हो? वो आनंद दुबे ने भी सर पकड़ लिया। मैंने कहा मैं तो उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, मुझे बोलने तो दो। मैं तो उनका नाम लेना ही पसंद नहीं करता। सवाल ये है कि इस देश के अंदर में मुद्दों पे बात कब होगी? मैं कहता हूं कि हमारा अगर आपकी बात मान लूं, हम आपकी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान के तो किसी भी नेता की, पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर की, व्यक्ति की तो मैं बात मानता ही नहीं, ना सुनता हूं। देखिए, धोखेबाज लोग हैं वो, हमारे दुश्मन वापस लेते हैं। उनकी बात को क्या मैं मलूक नागर बात करता हूं। मलूक नागर, अब तो सबके सामने आ गया सब कुछ। अरे देखिए, वो राहुल गांधी जी की तारीफ करेंगे ही, क्योंकि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथ ही वो प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान पूछता है, वो बात कहते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाता है, वो बात कहते हैं जो देश के खिलाफ जाता है। तो राहुल गांधी की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? जहां तक बात है, इन्होंने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों ने बिल्कुल उठा करके रख दिया हर टेलीविजन पे कि ट्रंप के कहने से करा, ट्रंप के कहने से करा। आज पाकिस्तान का विदेश मंत्री और पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री जो इसाक डार है, अगर वो कह रहा है कि युद्ध के समय हमने बात करी तो भारत ने यह कह दिया हम किसी दूसरे देश की मध्यस्थता नहीं सहन करेंगे और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और घुटने के बल गए, वो जाकर के जब उन्होंने युद्ध बंद करा तो आज सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के मुंह पे जोरदार राजनीतिक तमाचा है कि इन्होंने 2-3 महीने बगैर मतलब की बातें करी है। बहुत बड़ी खबर, बीजेपी ने बयान जारी कर दिया है। राहुल गांधी अब झूठ फैलाना बंद करें। इशाक डार के बयान पर बीजेपी का बहुत बड़ा पलटवार है। अब तो पाकिस्तान भी कबूल कर रहा है कि तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई, सीज फायर में तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यह बड़ी डेवलपमेंट है, वाकई ये इंडिया अलायंस के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से राहुल गांधी की तारीफ कर दी है शाहिद अफरीदी ने और कहा है कि अच्छे नेता हैं,
पॉजिटिव नेता हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है, और साथ ही साथ ये बीजेपी इस पर बहुत बड़े तरीके से हमलावर है। अमित मालवीय ने कुछ देर पहले ट्वीट करा है, ये बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा करता हूं अनुराग ढांडा का। अनुराग ढांडा, मैं आपके पास आता हूं और आपका रुख करता हूं। अनुराग ढांडा, क्या आपको लगता है राहुल गांधी की जो तारीफ शाहिद अफरीदी ने करी है, ये वाकई एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है? हालांकि राहुल गांधी का तो पंजाब में पंजाब पुलिस से भी झगड़ा हो गया था जब वो पंजाब की यात्रा पे गए थे। देखिए अमीश जी, मैं 2-3 बातें करूंगा और उम्मीद करूंगा कि मैं बहुत आराम से बातें करूंगा और आप आराम से सुनेंगे। पहली बात तो आपने कहा कि शाहिद अफरीदी ने जो तारीफ की, तो जो पाकिस्तान के अंदर शब्द बोले जाते हैं वो इनकी कांग्रेस की तारीफ में बोले जा रहे हैं, इनके नेता की तारीफ में बोले जा रहे हैं। जो पाकिस्तान से आतंकी आके हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ते वक्त हिंदू मुस्लिम बोल रहे थे, वो भाषा भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बोलती है। तो इनकी भाषा समान है, इनका मकसद समान है। वो इनके नेता की तारीफ करते हैं। बीजेपी आतंकियों के एजेंडे को देश में इंप्लीमेंट करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि दोनों ही पार्टियों को देश हित से कोई लेना देना नहीं है। दोनों पार्टियां देश के खिलाफ जाके किसी भी हद तक पॉलिटिसाइज करने के लिए काम राहुल कर गांधी सकती हैं। पर आप क्या दूसरा कहते हैं? आपने कहा, मैं उसी पे तो कह रहा हूं, दोनों ही पार्टियों का एजेंडा सेम है। उधर शाहिद अफरीदी इनकी तारीफ कर रहे हैं और यहां ये उसी भाषा में बोलते हैं। जब पाकिस्तान को हमारी सेना हरा रही थी, जब सवाल ये पूछना चाहिए था, भाई जीतते हुए जब सेना जीत रही थी तो सरेंडर क्यों कर दिया, तो हमने सीजफायर क्यों कर दिया, तो उस वक्त पे राहुल गांधी जी क्या पूछ रहे थे, कितने प्लेन गिरे हमारे। तो इसका मतलब आपकी भाषा वो है जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचता है, और भारतीय जनता पार्टी का एक्ट वो है जिससे पाकिस्तान के आतंकियों को फायदा पहुंचता है। पाकिस्तान के आतंकी भी आके यहां पे पूछ रहे थे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे। और बीजेपी सारा दिन सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम करती है। जो राहुल गांधी की छुट्टी पे आपने कर दिया था, इससे कांग्रेस बहुत नाराज है। नहीं, मैं कल जो राहुल गांधी जी की विजिट थी वो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट था अमीश देवगन जी। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई थी तब राहुल गांधी जी कहीं नहीं थे, तब मलेशिया घूम रहे थे राहुल गांधी जी। और अब जब बाढ़ के बाद जब वहां के लोग अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं तो राहुल गांधी जी ने वहां जाके क्या किया, जो उनके सिक्योरिटी डिटेल में लिखा हुआ था कि वहां पर वो नहीं जाएं, वहां पर उनको खतरा हो सकता है, जो उनके प्रोग्राम में था नहीं, जो उन्होंने मीडिया को प्रोग्राम अनाउंस किया उसमें वहां जाना लिखा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए पुलिस अधिकारियों से बहस करते हैं वहां पे। राहुल गांधी जी ने अपनी एक दिन की तनख्वाह भी दी है क्या पंजाब के फ्लड रिलीफ के लिए? एक दिन की तनख्वाह भी, एक पैसा भी डोनेट किया है क्या? अच्छा, कोई मदद किया, कोई श्रमदान किया वहां पे जाके? ठीक है, इनका कोई कार्यकर्ता वहां पे कोई काम कर रहा है क्या लेकिन कांग्रेस का? लेकिन अमित मालवीय ने एक ट्वीट करा और ने बोला कि वैसे तो लंकावी मलेशिया में छुट्टी मना के आए हैं और यहां आके नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। अतुल लौंदे पाटिल का जवाब जरूरी हो जाता है इस विषय के ऊपर। अतुल लौंदे पाटिल, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया राहुल गांधी ने, आम आदमी पार्टी कह रही है, और पाकिस्तान आपकी तारीफ करता है आपके नेता की। हाँ, पहले तो मैंने अमित शाह जी का वीडियो आपको भेजा है, व्हाट्सएप किया है, वो दिखाने का माता रखो पहले। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अमित मालवीय ने लिखा कि मलेशिया लंकावी गए थे। अरे जितना आप विजिलेंस, जितना सर्विलांस आप राहुल गांधी पे करते ना, उतना अगर पहलगाम में और पुलवामा में करते ना तो वो घटनाएं नहीं होती। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे मत डालो। आम आदमी पार्टी की बात का जवाब, दूसरे के क्यों राहुल गांधी की बात क्यों नहीं हो सकती? क्या पहलगाम में हमारे 26 महिलाएं हमारी बेवानी हुई? क्या पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद नहीं हुए? क्या सतपाल मलिक ने जो कहा उसके ऊपर किया प्रोग्राम आपने? सतपाल मलिक ने जो रखा, जो गवर्नर थे बीजेपी के, हिम्मत आपकी करने की, और आप राहुल गांधी से सवाल पूछते हो। और वो इशाकदार कांग्रेस ने उसका निषेध किया था जब उसने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट मोदी है, तब हमने उसका खिलाफत की थी। हिम्मत नहीं हुई थी अमित मालवीय की, हिम्मत नहीं हुई थी नरेंद्र मोदी जी की या अमित शाह की। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात का जवाब, इररिस्पॉन्सिबल है राहुल गांधी। ऐसा है कि पंजाब में क्या हो रहा है ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है और राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को लोगों से मिलना नहीं देना चाहते, अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर, बॉर्डर गांव में जाना चाह रहे थे। करना है इनसे, क्या करना है? कहाँ है अरविंद केजरीवाल? कहाँ अरविंद केजरीवाल? वो मुख्यमंत्री जो है मान, वो जाके एडमिट हो जाता है, बोलता नहीं मेरी तबीयत खराब है, उनका स्वास्थ्य खराब था। ओके, जवाब। अरे छोड़ो, मैं बताता हूं अमीश देवगन जी, मैं बताता हूं। ओके, अरविंद केजरीवाल गायब है, भगवंत मान एडमिट हो जाता है।
नहीं, आप मैं अनुराग जी, बताता आप हूं। रहने दीजिए। मैं अनुराग बताता जी, रहने हूं। दीजिए, आप अमीश क्या कर जी, रहे हो, किस तरह से अरविंद चला रहे हो, केजरीवाल सबको जी मालूम बाढ़ है। प्रभावित क्षेत्रों का सबको दौरा मालूम है। कई एक दिन एक पहले एक एक जब करके बाढ़ आम आदमी आई पार्टी हुई बीच थी में नहीं बोली। तब करके अगर राहुल एक गांधी एक जी को आप करके। देश के अंदर अतुल जी सुन लीजिए ना, दे नहीं सकते हो। अतुल जी अनुराग अब जी, सुनिए तो प्लीज। सही। अगर राहुल गांधी जी को सुनना तो आप देश पड़ेगा। के अंदर सिक्योरिटी दे नहीं सकते हो तो आप सरकार बोल तो चलाने लिया के आपने, लायक अरे सुनना तो ठीक है, पड़ेगा। एक सेकंड जवाब अनुराग ढांडा। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं अतुल जी जरा सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी जब बाढ़ आई हुई थी तब यहां पर सारे बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने भी आए। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी 1 महीने की सैलरी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए दी। दिल्ली के सभी विधायकों ने अपनी 1 महीने की सैलरी दी। पंजाब के सभी विधायकों ने अपनी 1 महीने की सैलरी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री बाढ़ राहत का काम करते करते बीमार पड़ गए। उनके अस्पताल जाने पर आप सवाल उठा रहे हैं। जब वो पंजाब में राहत कार्य करते करते अस्पताल पहुंच गए थे तब आपके नेता मलेशिया में घूम रहे थे। उस पर नहीं सवाल उठाते हैं आप। और आज जाके वहां की पुलिस से क्या बहस कर रहे हैं? जो रिटर्न में उनको दे दिया। मतलब मुझे हंसी आती है इनके नेता पर। लिखित में उनकी सिक्योरिटी रिपोर्ट के अंदर गया हुआ है, कह रहे हैं मुझे लिख के अभी की अभी साइन करके दे दो। कह रहे हैं मुझे अभी साइन करके दे दो। एसएसपी उनको कह रहे हैं कि भाई आपको रिटर्न में भेजा जा चुका है। कह रहे हैं नहीं, मुझे अभी दोबारा साइन करके दे दो। अरे भाई, आप अपनी सिक्योरिटी डिटेल पढ़ लिया करो। आप जो इंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी के है वो पढ़ लिया करो। वहां पे पुलिस आपकी सुरक्षा में लग जाए और सारे रेस्क्यू के काम छोड़ दे, ये चाहते हैं राहुल गांधी। कोई अगर उनकी भावना होती पंजाब के प्रति, एक पैसा भी डोनेट किया है क्या उन्होंने पंजाब के रिलीफ के काम के लिए? अच्छा, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो जब बाढ़ और हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां बाढ़, वहां बादल फटा, वहां त्रासदी आई और पंजाब में त्रासदी आई। राहुल गांधी छुट्टी पे थे, आम आदमी पार्टी के लिए वो वेकेशन पे थे मलेशिया में। गए कि नहीं वहां? इस देश में प्रधान, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा नहीं है। इसकी वजह यह है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई पूछ नहीं रहा था। वो तो दिल्ली में अरे ऑपोजिशन पंजाब में आप हो, अनुराग, ऑपोजिशन पंजाब में कांग्रेस पार्टी है। एक पैसा भी डोनेट किया है क्या राहुल गांधी ने? बीच में मत एक पैसा भी दिया है क्या राहुल गांधी ने? बताओ मुझे। मत बोलो, बीच में मत बोलो। ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पंजाब के अंदर। कोई एक कार्यकर्ता जमीन पे मदद कर रहा है क्या बाढ़ग्रस्त लोगों की? बीच में मत बोलो ना। एक पैसा चंदा दिया, कोई एक पैसा मदद की है क्या पंजाब के अंदर? सच बता रहा हूं तो नहीं, कोई आपका एक नेता जमीन के ऊपर मदद कर रहा है क्या पंजाब में? आ गए यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए, यहाँ पे आ गए फोटोशूट करने। इसको शांत करो पहले अनुराग ढांडा को। शांत बोलिए। तुम्हारी सरकार होते हुए और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार होते हुए लोग पैसे इकट्ठा करके नावे बना रहे, लोग पैसे इकट्ठा करके एक दूसरे को खाना खिला रहे। तुम्हारी सरकार की असफलता छुपाने के लिए आप राहुल गांधी के आड़ में नहीं छुप सकते। आपने नरेंद्र मोदी जी को सवाल आपने एक पैसा दिया है क्या राहुल गांधी ने? डोनेट किया है क्या? मेरा नेता मुंह पे टेप लग गई है क्या? अमीश जी आप क्यों नहीं पूछते? अमीश जी आप क्यों नहीं पूछते? एक पैसा भी राहुल गांधी ने डोनेट किया है क्या? ऑन रिकॉर्ड पूछो इनसे। आनंद दुबे देखिए, वेट करें आनंद दुबे और आनंद। ओके, देखिए एक सेकंड मैं सीज फायर कह रहा हूं। आनंद दुबे और देखिए, मैं तो कोई तीसरा पक्ष नहीं हूं, मैं तो देश का ही पक्ष हूं। मेरे सीज फायर को तो माने कम से कम। ओके, मैं आनंद दुबे के यार रुख करता हूं। आनंद दुबे जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है पाकिस्तान वाला, और आपने भी माथे पे अपने मतलब माथे पे आपने अपने हाथ रख लिया था, आपको भी समझ में आ रहा था भदौरिया जी क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है कि अब जब इशाक डार ने बोल दिया है तो उस कहानी को विराम देना चाहिए और क्या ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस समय आपको देश सुन रहा है। अमीश जी नमस्ते। एक देश जो आतंकवाद का केंद्र बिंदु हो, एक देश जिसकी अपनी कोई विश्वसनीयता न हो, एक देश जो कि पूरी तरह सर से लेकर पैर तक झूठा हो, उसके विदेश मंत्री के बयान पर अगर हमारे देश की सच्चाई के लिए चर्चा हो तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका कुछ भी है, मोदी जी का दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हैं, मोदी जी के मित्र हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं तो 10% विश्वास किया जा सकता है, लेकिन वो निकम्मा पाकिस्तान जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, जो हमारा शत्रु है, आतंकवाद परस्त है, निकम्मा है, दरिद्र है, अगर उसका नेता कुछ कहता है तो 0% सच्चाई होती है। और शाहिद अफरीदी जो कह रहा है चाहिए, ये पहली बात।
दूसरी बात, शाहिद अफरीदी एक निकम्मा क्रिकेटर है, एक झूठा क्रिकेटर है, एक बेईमान क्रिकेटर है, हमारे देश के खिलाफ रहता है, हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, हमारी देश की सेना के खिलाफ बोलता है। अगर उसने कुछ हमारे देश के किसी भी नेता का नाम लिया है तो उसको झूठा मानकर उसको निरस्त कर देना चाहिए, उसकी बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब आता हूं मुद्दे पर। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच न हो, यह पूरा देश चाहता था, और इससे परिणाम निकलता है कि जब भारत ने क्रिकेट जीता, देश में कहीं भी न पटाखे बजाए गए, न किसी सोसाइटियों में ड्रम बजा, न किसी गांव में कोई जुलूस निकला, न उत्साह था, न उत्सव था। इससे सिद्ध होता है कि जनता नाराज है, जनता बीसीसीआई और आईसीसी के फैसले पर कड़ा रुख अपनाती है, और जनता संदेश दे रही है कि देश सबसे बड़ा है, आईसीसी और बीसीसीआई देश से बड़े नहीं है, खेल मंत्री देश से बड़े नहीं है, क्रिकेट हमारा भगवान है, लेकिन पाकिस्तान एक शैतान है। क्रिकेट तुमसे बैर नहीं और पाकिस्तान तुम्हारी खैर नहीं। बहुत बढ़िया, पाकिस्तान की खैर नहीं। ओके ओके, मलूक नागर भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड्स। वो कह रहे हैं अफरीदी की बात पे यकीन क्या है, आनंद दुबे कह रहे हैं। भगवान भाई, वो तो टीवी पे सामने दिख रहा है वो क्या बोल रहा है, और फिर अगर ऐसी बात है तो बयान देना चाहिए राहुल गांधी जी को कि अफरीदी झूठ बोल रहे हैं, कि अफरीदी ने नाम लेके कहा है, जहां पर कि प्रधानमंत्री का कभी किसी ने नाम नहीं लिया तो कहते काहे नहीं बोल रहे, यहां तो नाम ले रहे हैं। और भाई साहब दुबे जी, ये भगवान किसी को मत बनाए। क्रिकेट विकेट एक खेल है, भगवान बहुत बड़ी चीज होते हैं, उसको क्रिकेट से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं झूठा इंसान है, बिल्कुल साहब, अदालत में भी अपराधी होता गुनहगार, और जो गुनहगार इकबालिया बयान देता है उसे बाकायदा अदालत में एक्सेप्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान एक गुनहगार मुल्क है, गुनहगार मुल्क का इकबालिया बयान है। आपके पास आ रहा हूं मैं, यानी जिसने जुर्म किया उसने कबूल कर लिया जुर्म को, और आप उसके लिए बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बहुत वैसा नजर आता है। मगर एक बात मैं सिक्योरिटी पे अमीश भाई गजब है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं सिक्योरिटी में जो उनकी टीम को लिख के दिया गया है वो नहीं, मुझे अभी लिख के दो, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि लिख के दो। नहीं, मैंने तो बयान दे दिया तो मैं करूंगा। वहां अधिकारी ऑफिशियली कह रहा है, नहीं, ऑफिशियली अधिकारी कह रहा है, इसको नहीं मानेंगे, मगर मुझे रिटर्न में दो। वहां मैं रिटर्न तो छोड़िए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहा हूं, मैं कोई लेटर भी नहीं लिख रहा हूं। आनंद दुबे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आनंद दुबे। लेकिन ये किरण रिजिजू तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हैज बीन द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान। अब ये तो भारत के ही मंत्री हैं। अमीश भाई, अच्छा, ये सबको पता है, मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान को साथ चाहिए कांग्रेस का। मणिशंकर अय्यर वहां बोलकर आए थे, जो कांग्रेस आज आपकी साथी है। मुझे जवाब देना, कैसे भागेंगे इससे आनंद दुबे? अमीश भाई, और इसी के चक्कर में आपको महाराष्ट्र में हार मिली है, इसी के चक्कर में महाराष्ट्र में हार मिली है। अरे अमीश भाई सुनिए तो, सुनाइए। आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी बात तो 2 मिनट सुनिए। बोलिए। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे कि क्रिकेट को भगवान मत कहो। जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको प्यार करते हैं, जिसको बचपन से जीते हैं, वो भगवान समान है। हमारे देश में तो गुरु को भी भगवान माना गया है, माता पिता को भी भगवान माना गया है, दोस्तों को भी भगवान माना गया है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, शाहिद अफरीदी के बयान का खंडन राहुल गांधी क्यों करे? शाहिद अफरीदी क्या राहुल गांधी जी का दोस्त है? शाहिद अफरीदी के साथ अगर कोई मुस्कुराकर बात कर रहा है तो अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, जय शाह कर रहे हैं, वो जाके खंडन करे ना। किरण रिजिजू खंडन करे ना। किरण रिजिजू हमारे देश के मंत्री हैं कि पाकिस्तान के मंत्री हैं? हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष के बारे में कोई कुछ कह रहा है तो किरण रिजिजू को सामने आना चाहिए, खंडन करना चाहिए कि शाहिद अफरीदी झूठा है, हमारे देश के नेताओं को बदनाम कर रहा है, षड्यंत्रकारी है। अब बताइए, उस पर विपक्ष के नेता सफाई देंगे जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं। गली में किसका घर है? किस गली में तेरा घर ना हो बालबा, उस गली में हमें क्या गुजरना? उस गली में हमारा 30 सेकंड शाप। आनंद भाई ने कहा कि हम जिसको मानते हैं उसको भगवान मानते हैं। मेरे भाई, इस देश को हम भगवान मान के वंदे मातरम कहते, जरा अपने सहयोगी दलों से कहलवाओ, इंडियन मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग के जिसके साथ गठबंधन में हो, इंडी गठबंधन में कहलवाइए वंदे मातरम। देश को भगवान मानने को तैयार नहीं। आज ये हद होती है कि क्रिकेट को भगवान के लिए करें। बोलते हैं इंडियन हम लोग वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय हम बोलते हैं, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। सुनिए आनंद भाई, तो फिर अपनी बात करो, राहुल गांधी को क्यों डिफेंड कर रहे हो भाई?
जब राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हो तो राहुल गांधी के गठबंधन में जितने लोग हैं करवाओ उनसे वंदे मातरम। इंडिया सेकुलर फ्रंट के जो वो है चीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से कहवाओ वंदे मातरम, कहवाओ महबूबा मुफ्ती से वंदे मातरम, कहवाओ उमर अब्दुल्ला से वंदे मातरम। वहां तो कहेंगे हम तो अरे महबूबा मुफ्ती से तो आपने सरकार बनाई थी। अब आपके साथ है। महबूबा मुफ्ती के अब साथ आपके तो साथ आपने है सरकार महबूबा बनाई मुफ्ती। थी। और इनके आज साथ यहाँ भी मेरे इन्होंने भट्टाचार्य परिणाम तो आपने भुगते। सरकार अब बनाई। आपके साथ यही है, होती अब है। आपके साथ है। अब इंडिया यही अलायंस की बात कर रहे हैं फितरत है। महबूबा मुफ्ती। अब बीजेपी के साथ नहीं है। मतलब इनके बीजेपी साथ के रहे साथ थी तो वंदे बीजेपी से मातरम कड़क न सवाल बोलेंगी पूछते चलेगा, थे। और अब हमारे आपके साथ है जी। तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगी तो नहीं ओके, चलेगा। मलूक नागर ये मलूक नागर काफी देर से इंतजार करें। मानते हैं। सुधांशु त्रिवेदी होल्ड ऑन। मलूक नागर, आप फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये क्या आपको लगता है कि ये जो बात आम आदमी पार्टी ने बोली कि राहुल गांधी कुछ चीजों को नहीं समझते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है? देखिए देखिए ये तो कई बातों से पुष्टि होती है। संसद के बाहर निकल के संसद के गेट पे कहते हैं इंडिया की पर क्यों वो इंडिया नेता की इकोनॉमी प्रतिपक्ष है, डेड, सम्मानित है? तो क्या कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी कहेगा? दूसरा, जो आनंद दुबे भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपना क्यों नाश ले जा रहे हो कांग्रेस को डिफेंड करने में? अपना क्या करने जा रहे हो? के पर्सन ऐसे थे युद्ध। दोबारा बोलिए, अपना क्या कर रहे हो? कांग्रेस ये अपना क्यों नाश लेके जा रहे हो नाश, आनंद भाई अच्छा। कांग्रेस को बचाने नाश। के चक्कर में? अरे ये विचारों का जब तो युद्ध हो हो गया रहा है, था पाकिस्तान इस चुनाव और में नाश हो भारत गया है का। इनका। अरे भाई, आप भी जले पे नमक सिमरते। इस चुनाव में हो गया, 5 साल बाद चुनाव है, नाश हो चुका है इनका। जो नाश होना था वो भी मुस्कुरा के समझ रहे हैं, जो होना था वो हो गया है। आनंद दुबे कुछ आगे कहना और चाहते हैं तो नाश ना मुस्कुरा करें, कर? कांग्रेस का ही होने दे। वो आम आदमी पार्टी भी समझ रही अभी मेरी है, बात तो आम पूरी आदमी होने दो, पार्टी भी प्लीज। समझ रही है कि दिल्ली में उनका क्या हुआ है लोकसभा के अंदर। मुझे हमें तो ये नहीं बात तो समझ पूरी में आ होने दो, रहा प्लीज। कि जब सरकार में बैठे लोग हमारे शुभचिंतक हैं और हमारे या देश हमारे का युद्ध राजनीतिक होता है, विचारक शत्रु हैं। कांग्रेस- हमें तो कांग्रेस यही नहीं जब ऐसे समझ में आ प्रश्न रहा। पूछती है इस जो समय- पाकिस्तान के फेवर में ओके, जाए ओके, और लेकिन- पाकिस्तान के बदले में इनाम देते हैं राहुल गांधी जी का तारीफ मुझे करते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। हरदीप पुरी जी, आपका अभिनंदन है। मेरा आपसे सीधा सवाल है पहला कि प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर इस समय पूरे देश की नजर है, और आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने लंबा अरसा उनके साथ कैबिनेट में बिताया है, आप कैसे देखते हैं? आप मोदी कैबिनेट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अहम हिस्सा है। अमीश जी, मेरा सौभाग्य है कि पिछले 8 वर्ष से मैं मोदी जी के टीम में हूँ, मंत्रिमंडल में हूँ पिछले 8 वर्ष से। पर मेरा यूनिक प्रिविलेज रहा, मैं उससे पहले भी मेरी उनके साथ एसोसिएशन रही है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनका स्वागत किया था जिनीवा में, जब मैं राजदूत था, स्थायी प्रतिनिधि था संयुक्त राष्ट्र में जिनीवा में। पर उससे पहले भी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैंने देखा है ये 50 वर्ष से अधिक की जो मेरी प्रिविलेज्ड एसोसिएशन रही है उनके साथ, कि उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कमिटमेंट, डेडिकेशन, जो आप उनकी फारसाइटेडनेस है। और पिछले 8 वर्ष में मेरा सौभाग्य रहा है कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनकी सहायता करने की। और उस समय तो हमें पता भी नहीं था कि उनकी कितने फारसाइटेड हैं। जैसे जब उन्होंने ये तय किया कि 370 धारा को हटाना है, तो मैं उससे पहले की आपको एक छोटी सी टिप्पणी बनाना चाहता हूं कि 2016 में मुझे याद है शायद जून का महीना था, तो उनके यहाँ से मुझे बुलावा आया और मुझसे कहने लगे, मैं उस समय प्राइवेट सिटीजन था, मैं न्यूयॉर्क में रहता था। उन्होंने ये कहा कि आप 1 हफ्ता लगा के ज़रा जम्मू एंड कश्मीर घूम के आइए, बताइए क्या स्थिति है वहाँ पे। तो अभी तक तो मैं चुप था क्योंकि ये प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन थी। पर कुछ ही दिन पहले एक ये किताब छपी है, नरेंद्र मोदी 370, ये किताब छपी है और इसमें आप देखेंगे इस किताब में एक सेक्शन है पेज 2027 में, जिसमें लेखक ने कहा है कि 2016 और 18 के बीच में मोदी डिप्लॉयड मल्टीपल इंडिविजुअल्स टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर एंड ascertain द प्रिवेलिंग मूड एंड ग्राउंड लेवल सेंटिमेंट। तो
2028 पेज पे उन्होंने लिखा है कि हरदीप सिंह पुरी की जो रिपोर्ट है जी तो मैं इस रिपोर्ट में से 2-4 लाइनें आपको पढ़ देता हूं। ये 2016 की बात है और उसमें लिखा, हिज रिपोर्ट रिवील्ड द मल्टीफेसिटेड नेचर ऑफ द कश्मीर क्राइसिस। पुरी हाईलाइटेड द हॉस्टाइल इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान and the receptive domestic constituency which created a multi-layered challenge. At the heart of the issue, he identified a government deficit marked by poor administration, rampant corruption and confused policy making. Puri also suggested the barriers created by Article 370 be overcome and development. देखिए मैंने अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि धारा 370 जो है जी पुरी साहब, उसके तहत बहुत सारी समस्याओं पर उन्होंने 3 साल बाद 2019 में हमें किसी को पता ही नहीं था, उन्होंने 370 को रिमूव ही कर दिया टोटली। तो ये वो जो सोचते हैं बहुत आगे की सोचते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री की एक बात जो आपको लगता है सबसे अलग है, उनको पूरे देश में एक अलग नेता बनाती है, क्या लगेगी? अगर 20 सेकंड में आप बता पाए एक लाइन में। उनकी टोटल कमिटमेंट और डेडिकेशन भारत के उसको विकसित बनाने में। वो विकसित भारत का प्लान तो बाद में आया, वो उनकी सोच जो है शुरू से वैसी ही रही है। चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट जैसे कर्तव्य पथ, नया पार्लियामेंट, भारत मंडपम, हमारी सिविल एविएशन को ठीक करना, प्रधानमंत्री, उनका सारा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनका लार्जर कॉन्सेप्ट है, भारत को एक विकसित देश बनाना जिसमें हम आप पुरानी ऐतिहासिक कल्चरल हेरिटेज को भी रिक्लेम करें और विश्व भर में हम अर्थव्यवस्थाओं में से हो। पुरी साहब, मेरा अगला सवाल यह है कि राहुल गांधी एक मुद्दे को बहुत बड़ा बना रहे हैं, वो कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। तो वोट चोरी पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहूं, राहुल गांधी जी तो कई बातें करती हैं। जिस क्वार्टर में हमारी 7.8% इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी डेड इकोनॉमी है। जब उन्होंने कुछ और बात की तो राहुल गांधी की तो मैं आपका बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोग्राम है, अगर हम लाइट कॉन्वर्सेशन कर रहे होते तो मैं कहता हूं इनकी ज़रा बाकी जो चीज़ों को चेक करवाइए कि ये कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में है। जी, लेकिन उनको तो बहुत सारी चीज़ें खराब लग रही हैं, लेकिन आपको लगता है ये जो वोट चोरी का पूरा नैरेटिव है वो क्या भारी पड़ सकता है आपकी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए उनको नहीं, हमारे पे कोई भारी नहीं पड़ता। ये जो बाल युवा नेता हैं इनको एन टाइम पे बात थी, जब उन्होंने संविधान पे बात उठाया तो वो भूल गए थे कि हमारी जो 1975 की वो इमरजेंसी थी उसकी ये 50th एनिवर्सरी थी, उस समय उठाया। और जो वो संविधान की कॉपी दिखा रहे थे दुनिया को, उसमें जो प्रीफेस लिखा था वही लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल लिबर्टीज अगर कभी हटाई गई हैं तो इनकी कांग्रेस पार्टी के राज में दिखाई गई है। अभी जो बात कर रहे हैं मैं समझता हूं या 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो कोई एडवाइजर्स अच्छे से ले आए या कहीं बाजार में विश्व भर में कोई इंटेलिजेंस मिलती हो अपने भेजे को ठीक करने के लिए उसको इंपोर्ट कर लें। क्योंकि ये जो वोट चोरी की बात करते हैं, नहीं अगर वो बैलेट पेपर हो तो उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में बैलेट पेपर पे भी चुनाव हुआ तो उसमें से क्या निकला, पर उसमें क्या निकला कि उनके अपने कोई 30-35 लोग हमारी तरफ वोट डाला। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री जी का 75वां बर्थडे है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का 75वां बर्थडे है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर ऐसा हो तो प्राइम मिनिस्टर की मदर के बारे में बिहार में जो शब्द बोले गए, गाली दी गई और उसके बाद कांग्रेस ने बकायदा अपने हैंडल से एआई वीडियो जारी किया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एआई वीडियो जारी किया। नहीं, मैंने आपकी बात सुन रहा हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपकी बात समझ रहा हूं। कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने उनके मदर के बारे क्या किया। मैं आपको एक छोटी सी बात करूंगा कि एआई का जो दुरुपयोग है, उसका जो इस्तेमाल है, सब लोग कर सकते हैं और मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। अब दूसरे लोगों ने भी बनाने शुरू कर दीजिए, इनको छोड़िए। ये ना इनके पास कोई मुद्दे हैं, वो अंग्रेजी में कहावत है, जीनियस राइज इन आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आप कैसे देखते हैं? मैं राजनीति के स्तर को बड़ी पॉजिटिवली देखता हूं एंड आई बिलीव
गुड गवर्नेंस इज गुड पॉलिटिक्स, और मोदी जी का जो जीवन है और मोदी जी की जो कंट्रीब्यूशन है वो देश को विकसित भारत बना रही है। और अगर ऐसे हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलते रहे या ऐसे ही ऑपोजिशन में मुद्दे मिलते रहे तो उनके फ्यूचर के बारे में मुझे कभी चिंता होती है, और मुझे कोई चिंता नहीं है। अच्छा, आपको राहुल गांधी के फ्यूचर पे चिंता है? अभी कुछ देर पहले आपके सहयोगी हैं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया, उन्होंने ट्वीट करा कि राहुल गांधी अभी तो लंकावी में छुट्टी बना के आए हैं और पंजाब में जाने का ड्रामा कर रहे हैं, और ये ड्रामेबाजी की पॉलिटिक्स ही वो करते हैं। अमित मालविया जी ने जो ड्रामेबाजी की पॉलिटिक्स है या रिक्रिएशन की पॉलिटिक्स, उसको छोड़िए। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री जी के 75th बर्थ डे पे जो आप फोकस कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है, जो योजनाएं हैं, जो देश के आम आदमी के जीवन में जो सुधार आ रहा है, हम उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के साथ आपने काफी वक्त बिताया है, ये जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा मैं तो यही कहूंगा एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि घिर गया है इंडिया। नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं है, उनका ग्लोबल स्टेचर भी बहुत हाई है, और जो भी ग्लोबल टर्ब्यूलेंस हो रही है उनमें पूरी उनमें कॉन्फिडेंस है, उनमें फार साइटेडनेस है, और आज भारत 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी चलेगी और आगे भी बढ़ती जाएगी। और मुझे लगता है, मैं आपको यही कहूंगा कंक्लूड करते समय, अभी पिक्चर बाकी है, अब आके देखते जाइए। हम नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है। मैं देखिए पिक्चर की इनसाइड स्टोरी भी आपसे अभी नहीं जानना चाहता, जब पिक्चर पूरी हो जाएगी तब जरूर जानूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है मैं कि आपके साथ बैठूंगा जरूर जी, अमेरिका के साथ टैरिफ डील इंडिया की हो जाएगी जल्द से जल्द होगी? देखिए, ये अभी नेगोशिएशंस हो रही हैं, इस समय कुछ भी कहना सही नहीं होगा नेगोशिएशन के दौरान। जी, लेकिन मेरा आखिरी सवाल 2 चीजों के ऊपर। वन, कि क्या आपको लगता है कि इस समय मौजूदा राजनीति के अंदर क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी इंटरनेशनली एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लीडर है, और क्यों? प्रधानमंत्री इंटरनेशनली सिर्फ एक्नॉलेज नहीं है, ही इज समबडी जिसपे बाकी देश के नेता भी दे टर्न टू हिम फॉर एडवाइस। चाहे वो जो भी हो, उनकी एडवाइस, उनकी काउंसिल बहुत वाइज रहती है, उन सबको सलाह देते हैं, और उनमें इंटरनेशनल कॉन्स्टिलेशन ऑफ लीडर्स में उनका बहुत ऊंचा कद है। जी, आप जिस तरह का काम करते हैं करते रहे। थैंक यू सो मच हरदीप पुरी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।